चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास जो है हमारी जो वो जनसंख्या पर आधारित है। किसी भी नगर की कितनी जनसंख्या है ये इस आधार पर है हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। किसी शहर की जो है वो जनसंख्या है वो बढ़ रही है तो 3 वर्ष बाद या 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, इस टॉपिक पर आज हम सवाल को सॉल्व करेंगे। ये आपके बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ाम में ये आते हैं, ठीक है। इसमें बेसिक से लेके इसमें 3-4 किस्म के सवाल हैं, उसको आप लगा लेंगे तो ये घुमा फिरा के वही सवाल एग्ज़ाम में आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, किसी नगर की जनसंख्या जो है वो 10% के वार्षिक दर से क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। यदि वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 10,000 है, तो 3 वर्ष बाद कितनी होगी। अब देखिए फार्मूला है A बराबर B रख लीजिए, ठीक है। 1 + R/100 इंटू T। A का मतलब क्या है, आफ्टर, और B का मतलब क्या है, बिफोर, R का मतलब क्या है, रेट, और T का मतलब क्या है, टाइम, समय, ठीक। वर्तमान में जैसे कि कितनी है, मेरी बिफोर कितनी है, 10,000 है, ठीक। और कितने रेट से बढ़ रही है, ये 10% के रेट से ये बढ़ रही है, ठीक है। और 3 वर्ष बाद कितनी होगी, तो यहाँ पर T समय कितना है, 3। यहाँ T क्या है, समय है, R क्या है, रेट है, B क्या है, बिफोर की जनसंख्या, A क्या है, आफ्टर, ठीक है। तो 3 वर्ष बाद आफ्टर में कितनी होगी, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका 10,000, ठीक है। फिर ब्रैकेट में 11/10, ठीक है। इसका क्यूब करना, अब इसको लिखना है 3 बार, ठीक। इसे 11/10, 11/10 और 11/10, ये हो गया आपका 10,000, ये हो गया, और 1331 आपका ये हो गया, ठीक। लेकिन इसके पहले आपका 0 है, 3 0 आप काट लीजिए, 1 2 3, 3 0 आपका कट गया है, तो कितना बचा है, एक ही 0 बचा है, 10 बचा है। ये कितना हो, 11 × 11 × 11 गुणा करेंगे तो आपका 1331 आएगा। तो कुल कितनी हो गई, 13,310। ये क्या है, ये आपकी वर्तमान जनसंख्या, यानी कि 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी है, कितनी हो जाएगी। 3 वर्ष पहले कितनी थी आपकी, 10,000 थी। देखिए ये फार्मूला आपको जो है चक्रवृद्धि ब्याज पे भी आपका सेम फार्मूला ही लगेगा, ठीक। A बराबर क्या है, आफ्टर, B बराबर क्या है, बिफोर, A बराबर B, और 1 + R/100 इंटू T। ये आपका फार्मूला जो है ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है। देखिए इंद्रभान है, इंद्रभान के गांव की आबादी कितनी है, वो लगभग 40,000 है, ठीक। यदि आबादी 5% वार्षिक दर से बढ़ रही है, 2 सही 3/5 वर्ष बाद आबादी कितनी होगी। देखिए यहाँ पर ये अलग आ गया है, ठीक है। यहाँ पर ये वर्ष को बांट दिया गया है, 2 तो पूरा है 2 वर्ष, और 3/5 अलग से। देखिए इसको लगाने का तरीका जो है थोड़ा सा सेम फार्मूला है, थोड़ा सा जो डिफरेंट हो जाएगा। वैसे आपको दिखाते हैं कैसे लगेगा ये। इसमें क्या पूछा है, 2 से 3/5 पर आबादी कितनी है, यानी कि आफ्टर पूछा है। तो ये फार्मूला लगाएंगे, A बराबर B, 1 + R/100 और स्क्वायर वो T कर लीजिएगा, पावर T आएगा। अब देखिए बिफोर कितनी पूछ दिया है, 40,000 है, ठीक है। और रेट कितना है, 5। 1 + R की जगह पर लिखेंगे 5, यहाँ लिखेंगे 100। T कितना है, 2 है। अब देखिए 3/5 वर्ष दिया है, ये 5% वार्षिक ब्याज की दर से, नहीं एक साल में ये 5% बढ़ रही है, तो 3/साल में कितनी बढ़ेगी, 1 + 5। इसको हम यहाँ पर जहाँ पर रेट लिखा है वहाँ पर 3/5 करने हैं, क्यों, क्योंकि ये आपका 5% तो वार्षिक हो गया, लेकिन ये पूरा वर्ष नहीं है, ये कितना वर्ष बचा हुआ, ये 3/5 वर्ष है। तो हम इस रेट को चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/5 से क्या करेंगे, हम इसमें गुणा कर देंगे 5 में, नीचे हो गया 100, 5 से 5 कैंसिल, और ऊपर कुछ रहेगा नहीं क्योंकि आगे कुछ है ही नहीं। ये हो गया 40,000, 5 दूनी 10, ये हो गया 20 आ गया, ऊपर कितना आ गया, 21/20, ये स्क्वायर आप लिख लीजिए, ठीक है। ये कितना आ गया, 1 + 3/100, जो कितना आ जाएगा, ये आ गया आपका 103/100 आ गया, ठीक है। कितना आ गया, 103 बटा आपका 100 आ गया,
ठीक है, ये आपका था 40,000 था। ठीक, अब क्या करना है आपको, 21 का पहाड़ा पढ़ना है 2 बार, इसको स्क्वायर है ना, तो क्या करेंगे, इसको हम 2 बार लिखेंगे। ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा जो है 441, और नीचे कितना बचा है, ये बचा है आपका 20 सामने 400। ठीक है, 2 ज़ीरो कट गया, ये इसका 2 ज़ीरो कट गया, 4 से 4 कट गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसको जो है आपको गुणा करना है। ठीक है, गुणा करने पर के बाद देखिए ये कितना हमारा आएगा। ठीक, इसको हम लोग गुणा करके देखते हैं, ये आएगा 45,423। ठीक है, ये कितना आ गया, ये आ गया 45,423। ये क्या आंसर, जब ये 443 का 103 में गुणा करेंगे तो आपका ही आंसर सीधे सीधे आ जाएगा। ठीक है, इसको जो है आप लोग लगा के देख लीजिएगा। अब देखिए थर्ड सवाल है, मयंक की गांव की जनसंख्या इस समय कितनी है, 4410 है। यदि जनसंख्या 5 वर्ष की वास्तव से बढ़ रही है तो 2 वर्ष पूर्व कितनी थी, बिफोर पूछा है, 2 वर्ष पूर्व कितनी थी, बिफोर पूछा है 1 + r/100 कर लेंगे स्क्वायर, ये फार्मूला है। 2 वर्ष पूर्व कितनी थी तो बी पूछा है, ए बराबर कितनी है 4410 है। ठीक है, कितने रेट से बढ़ रही है, 5% से बढ़ रही है, 5/100 कर लेंगे, इसको हम स्क्वायर कर देंगे तो 5 दूनी 10, तो ये कितना बच गया, बी हो गया। और 1 + 1/20, इसको आप सही करेंगे तो 20 करनी 20, ये 21/20 आ गया। ठीक है, ये आ गया 21/20, तो इसको आप 2 बार लिखेंगे, 21/20 क्योंकि स्क्वायर में है, स्क्वायर में क्या लिखेंगे 2 बार लिखेंगे 21/20। ठीक, और ये क्या लिखेंगे 21/20, इसको आप 2 बार लिखेंगे। ऊपर यहाँ कितना है 4410 है। ठीक, 1 ज़ीरो से क्या कीजिए आप, इसका 1 ज़ीरो कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, 21 को आप काटिए तो 21 दूनी 42, 19 ये बचा, फिर 21 से 21 कट गया। ठीक है, तो b बराबर कितना बच गया, b बराबर 2 दूनी 4, दो दूनी 4 ये हो गया, ये आपका तिरछा गुणा हो जाएगा। 1 मिनट, 21 से 21 काटेंगे, ये कटेगा नहीं, 21 से 21 काटेंगे। ठीक है, तो यहाँ बचेगा आपका कितना बचेगा, 1 ज़ीरो बचेगा। ठीक है, 1 ज़ीरो यहाँ पे आपका बच जाएगा, तो ये कितना हो गया 2 दूनी 4। ठीक, ये कितना बच गया 4000 आ गई है आपकी बिफोर, कितनी आ गई बिफोर जनसंख्या कितनी है, लगभग ये 4000 है, क्योंकि ये आपका ज़ीरो कटेगा नहीं, तो 21 ने 21 कट गया, फिर 21 दूनी 42 ये कट गया, फिर 21 से ये कट गया, एक बार कितना बचेगा आपका ऊपर आपका बचेगा कितना, ज़ीरो बचेगा, और 20 400 ये था, और 1 ज़ीरो आपका ये बाद में आ गया, कितनी होगी कुल जनसंख्या 4000। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। थोड़ा सा गुणा करने में है हो जाती है मिस्टेक, इसको आप लोग जो है एक बार लिख लीजिएगा। देखिए जितना भी क्वेश्चन लगाया जाए इसको आप लोग एक बार फिर से प्रैक्टिस कीजिए। ये आपको एक एक सवाल लगा के हम एग्जांपल दे रहे हैं, इसी पेज पे आप और भी सवाल आप लगा सकते हैं। ठीक है, जहाँ कोई भी आपको सवाल मिलेगा तो आप उसको लगा के देख लीजिएगा, यही मेथड होगा, इसी मेथड पर लगाएंगे आपके सारे सवाल आएंगे। हमने जितने भी टाइप हैं हम सब टाइप के आपको सवाल ये लगा दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अब इसमें क्या नेक्स्ट सवाल में क्या है, दीपक के गांव की जनसंख्या कितनी है, पहले 10% घटी, फिर 8% बढ़ी, फिर क्या है तीसरे वर्ष ये 5% है, क्या हो गई ये घट गई, तो 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या 1 लाख थी, तो वर्तमान कितनी है, ए बराबर बी 1 + r/100 इंटू पावर टी मतलब क्या है समय है। देखिए बिफोर कितनी है, 3 वर्ष पूर्व कितनी है 1 लाख थी, 1 लाख लिख लिए, 1 लाख में कितने ज़ीरो होते हैं या 5 ज़ीरो होते हैं, याद रखिए 1 2 3 4 5 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार हज़ार लाख, 1 लाख में कितने ज़ीरो होते हैं 5 ज़ीरो होते हैं। अब देखिए 1 +
आर, ठीक है, 1 प्लस आर बटा 100, ठीक। अगर से देखिए हमें आर यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे एक पर घटी फिर बढ़ी फिर घटी फिर बढ़ी, ठीक है। तो यहाँ पे हमको कितना लिखना पड़ेगा, यहाँ पे हमको अलग अलग समय लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या है, हम आपको दूसरा मेथड बता दे रहे हैं, ठीक है। दूसरा मेथड आपको ये है कि वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 1 लाख है, ठीक। पहले क्या हो रही है, हमारी जनसंख्या 10% से घट रही है। अब 10% से घट रही है जनसंख्या, तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो घटने के बाद कितनी बची, 90% बच गई, 90/100 हो गया, ठीक है। अब देखिए उसके बाद 8% बढ़ी तो कितना हो गया, 100 में 8 जोड़ देंगे, 108/100। तीसरे वर्ष क्या हो रही है, फीस 5% घट रही है, तो कितनी बची, 95% बची, 95 आप 100 कर लीजिएगा, ठीक है। इस सवाल को देखिए हम और अलग तरीके से आपको लगा के बता दे रहे हैं। अगर से एक बार घट रही है, बढ़ रही है, फिर घट रही है, ठीक, तो ये इस प्रकार के सवाल लगेंगे, ठीक है। अगर से एक ही वर्ष दिया है और 3 वर्ष बाद निकालना है, यहाँ पर अलग अलग वर्ष का ये अलग अलग रेट से ये घट रहा है और बढ़ रहा है। अगर सेम रेट होता तो हम ये फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आपको लिख के दिखा दे रहे हैं कि ये जो है थोड़ा सा अलग तरीके से ये सॉल्व होगा। सॉल्व इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर रेट क्या है, अलग अलग है। अगर से रेट एक ही होता, मान लें कि ये 10% से क्या हो रही है, हमारी जनसंख्या घट रही है, ठीक है। तो 3 वर्ष बाद कितनी होती है, तो यहाँ पर टी बराबर कितना लिखते हैं हम, 3, और 10% घट यहाँ पर कितना लिखते हैं हम, यहाँ पर लिख देते हैं 10 लिख देते हैं। लेकिन ये क्या है, ये हमारा अलग अलग रेट से घट रही है, तो अलग अलग रेट से घट रही है तो इसको हम अलग अलग हम लिख देंगे। घटने के बाद कितनी बचेगी ये लिखेंगे। तो 2 0 आपका ये कैंसिल हो गया, 2 0 आपका ये कैंसिल हो गया, 1 0 ये कैंसिल हो गया, 1 0 ये कैंसिल हो गया, ठीक है। इसको आप गुणा भाग करेंगे, ठीक, तो आपका आएगा 786 60, 78,660। ये क्या हो गई, ये आपकी जनसंख्या हो गई आफ्टर, यही क्या है आपका आंसर है, ठीक। ये देखिए ये तरीका जो है, ये हर टाइप, ये टाइप अलग है। हमने 4 क्वेश्चन लगाए हैं, चारों के टाइप हमने अलग किए हैं, ठीक। चारों के टाइप क्या कर दिया हमने, अलग कर दिया। किसी भी एक टाइप के हमने क्वेश्चन को रिपीट नहीं किया है, क्योंकि जो है इससे आपका अलग अलग सवाल लगाने से आपको अलग अलग जो है आपको सवाल के तरीके हैं वो आपको सॉल्व करने के लिए मिल जाएंगे। और ऐसे अगर से सवाल आपको किसी बुक मिलते हैं, ठीक है, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम मिलेंगे तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। मेरे ख्याल से आशा है ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।